कितनी स्वीट कुड़ी है ना, मेरी पिंड वाली है ना। तूने पता है कितने सोने तरीके के साथ दूसरे कंपनी की बात बताती। हाँ, दिल खुश कर देता, आग गले लग जाओ। मान जी, मैंने डिसाइड कर लिया है, मेरे पिंड की कुड़ी मेरे प्रोजेक्ट पे मेरे साथ काम करेगी। ओके? लो, हो गई देहातियों की यूनियन इकट्ठी। मान जी, गीत मेरे नाल जाएगी। ओके? ऐसा नहीं हो सकता। गीत के बिना मैं करूंगा क्या? क्यों? गीत के बिना ये कंपनी कैसे चलेगी? क्योंकि कंपनी का सारा काम गीत खुद करती है। कमाल है मान जी, किस तरह दी गला कर दो। हाँ, अगर गीत इस ऑफिस के लिए इंपॉर्टेंट है तो ये प्रोजेक्ट भी इस ऑफिस के लिए इंपॉर्टेंट है। गीत मेरे नाल ही जाएगी। कोई बात नहीं, ऑफिस के काम के साथ मैं इनके इवेंट को भी संभालूंगी। तो लो जी, हो गया फैसला, मेरी पिंड वाली मेरे साथ ही जाएगी। चल गीत, मैं तुझे इवेंट के बारे में सब कुछ समझा देती हूँ। चल। पांडे जी, मैंने कुछ म्यूजिक लॉन्च के पिक्चर्स डाउनलोड किए, प्लीज उनकी प्रिंट आउट ले आइए। शीघ्रतम कीजिए मनीष जी। ओके ओके पांडे। मनीषा, मनीषा जी मुझे केटरर्स के नंबर दीजिए प्लीज। पिंकी, तुम्हारे कैबिनेट में बैंकेट हॉल की फाइल्स पड़ी हुई है, प्लीज जल्दी से मुझे दे दो। हाँ, अब ये सारा काम ठीक से हो जाए। ये पिंटर की मानसर की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लाइंट है। फाइल देना पिंकी। पिंकी फाइल दे। तुम्हें याद है ना कि तुम्हें चेकअप के लिए
जानी झगड़ा करते हुए भी मेरी यादों को अपने साथ बांध कर रखा हुआ था। मेरे सामने तो बढ़िया करके बात कर रही थी और अकेले मेरे बिना रह नहीं पा रही। हाँ गीत, अकेली अंगूठी को देखकर मुझे याद करती हूँ, पर इस पे तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। मानसिंह खुराना का जादू ही कुछ ऐसा है। हाँ, बढ़िया है जादूगर। इस बात की तो कदर नहीं कि मैंने आपकी निशानी अब तक संभाल के रखी थी। वैसे भी कदर कैसे होगी खुद को मुझसे दूर जो कर दिया था। निकाल दिया ना अपनी मेरा ताबीज। देखा, अब जवाब भी नहीं दे रहे। ये आप क्या कर रहे हैं? वही जो मुझे करना चाहिए। हाय रब्बा, ये कैसी बातें करें? क्या करना चाहिए? वही जो मौके की जरूरत है। देखिए, ये आप क्या कर रहे हैं? अब यहीं रुक जाइए। मैं तुम्हें तुम्हारी ताबीज दिखा रहा हूं। ऊपर से गुस्सा दिखा रहे थे, पूरे दिन मुझे परेशान करते और फिर मन ही मन में मेरे बारे में सोचते, है ना? ये अंगूठी वही होनी चाहिए जहां इसकी जगह है। और इसकी जगह यहाँ, जहाँ उसकी जगह है। गीत, गीत, गीत। हाँ पिंकी। फाइल। हाँ पिंकी। मानसा, वो मिस पिंडी ग्रीन आपको बुला रही थी। Excuse me? आपकी चेयर बहुत कंफर्टेबल है मानवीर जी। आई लाइक इट। आपको बुरा तो नहीं लगा ना कि हम आपकी कुर्सी पर बैठ गए? हम तो बस यही देखना चाहते थे
कि सीईओ की कुर्सी पर बैठने का एहसास कैसा होता है। सुना है तुम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने गुहार लगा रही थी, पर किसी ने तुम्हारी बात नहीं सुनी। अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर बहुत यकीन है आपको, पर अब हमें उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें अपना काम खुद करना बहुत अच्छे से आता है। मैं तुम्हें अच्छी तरीके से जानता हूं नयनतारा, तुम्हारा शातिर दिमाग हार मानने वाला नहीं। बिल्कुल सही पहचाना मानवीर जी, मगर बस इतनी सी कमी रह गई कि जब तक आपने हमें पहचाना तब तक हम आपसे एक कदम आगे निकल गए। हम इस कंपनी में 25% शेयर्स के हिस्सेदार बन गई हो। हैरानी हो रही है कि तुम्हारे बताने से पहले मुझे सब कुछ कैसे पता चल गया। नयनतारा, मैं इस कंपनी का बॉस हूं, खुराना कंस्ट्रक्शन का मेजर स्टेक होल्डर। और यहां पे क्या चल रहा है ये मेरी नजरों से छिपता नहीं। और फिर 25% शेयर्स किसी और के नाम पर होना, ये बड़ी बात है। नयनतारा, एक बात का जवाब मुझे नहीं मिला। जब देव के पास इस कंपनी के 25% शेयर्स थे तो तुमने और देव ने गीत की जिंदगी के साथ खिलवाड़ क्यों किया? इसका जवाब शायद आपके भाई ज्यादा बेहतर दे सके, लेकिन अब आपने हमसे पूछा है तो हम ही बता देते कि उस वक्त आपके भाई देव सिंह खुराना आपकी और आपकी खानदान की आबरू और इज्जत का बहुत ख्याल रखते थे। शेयर्स बेचकर वो खुराना खानदान के नाम पर तोहमत नहीं लगाना चाहते थे, इसलिए आपकी इज्जत बचाने के लिए उन्होंने किसी और की इज्जत के साथ खिलवाड़ की। लेकिन अब जब सारे किए कराए पर से पर्दा उठ ही गया है तो क्यों ना हम खुले मैदान में आकर अपनी चाल चलें? नयनतारा, ये चूहे बिल्ली का खेल नहीं है, ये बिजनेस है, कारोबार। और मैं देव नहीं, मान सिंह खुराना हूं। तुम्हें इतनी चाह है ना इस कंपनी को ज्वाइन करने की तो कर लो, मगर एक बात याद रखना, जितने शौक से, जितनी तेज तर्रारी से इस कंपनी में घुस रही हो, उससे कई ज्यादा तेजी से तुम बचकर भागोगे। और उस वक्त मैं तुम्हें बचकर भागने नहीं दूंगा। तुम्हारा वो हर्ष करूंगा कि तुम मेरी तो क्या, किसी और की भी कुर्सी को लेने के ख्वाब से घबरा जाओगे। आप भी ये बात याद रखिएगा, क्योंकि हम यहां से कहीं नहीं जाने वाले। जाने से पहले दरवाजा बंद करके जाना, और आइंदा से मेरे कैबिन में आने से पहले अपॉइंटमेंट लेकर आना। हेलो गीत, जल्दी से मेरे कैबिन में आओ। सर, अभी नहीं, अभी मैं बहुत बिजी हूँ। वो पिंडी मैम का प्रोजेक्ट कर रही हूँ, सारी डिजाइन तैयार करनी है, पेपर्स फैक्स करने, बहुत सारा काम है। गीत, मुझे तुम्हें डिक्टेशन देनी है। पर सर, गीत, एक डिक्टेशन लिखो। जी। तुमने जो फैक्स पढ़ा था
मुझे उसका जवाब देना है। तो उन्हें लिखो कि मैंने उनकी माफी एक्सेप्ट कर ली है। और यह भी लिखना कि मुझे उनका माफीनामा काफी पसंद आया। हालांकि लैंग्वेज काफी अच्छी हो सकती थी, पर खैर ठीक है। कल से और आज के बीच में इतना कुछ हो गया, मगर हमने 2 पल भी साथ में नहीं गुजारे गीत। अब क्या कर रहे हैं? कोई आ जाएगा। गीत, आज हम किसी और की बात नहीं करेंगे। आज हम सिर्फ तुम्हारी और मेरी बात करेंगे। कितने समय से हम लोग साथ में हैं। इस दौरान हम दोनों के बीच में कितनी लड़ाइयां, कितनी गलतफहमियां उठी हैं। न जाने कितनी बार हमने बात ना करने की कस्में ली हैं, पर हमेशा गीत हमने कस्मों को छुटलाकर एक दूसरे के साथ हो लिया। समझ में नहीं आता कि किन लफ्जों में आपका शुक्रिया अदा करें। आपने इतनी आसानी से मानवीर जी को गीत को अपने साथ ले जाने के लिए मना दिया। थैंक यू स्वीटी। कर दी ना तूने बेवकूफों वाली गल। नैन तारे, तुझे पता नहीं, तू मेरी दोस्त है, दोस्त। कोई तेरा दुश्मन, वो मेरा दुश्मन। उसने तेरी जिंदगी में रोड़े अटकाए ना, मैं भी उसको छोड़ूंगी नहीं। यार मुझे एक गल समझ में नहीं आती, वो इतने जोश में कैसे काम करती है यार? उसके जोश का कारण है मान सिंह खुराना। जब तक मानवीर जी उसके साथ है, उसके हौसले तोड़ पाना बहुत मुश्किल है। सीधी सीधी गल कर, तेरे हिसाब नाल की होना चाहिए? गीत को ऑफिस से बाहर भेजना होगा, ऐसी जगह जहां मानवीर जी उस तक पहुंच ना सके, और फिर उसे इतना तंग करना होगा कि उसे भागने का रास्ता तक ना मिले। और फिर कुड़िए, इस तरह ही होगा। तू चिंता ना कर। तू एक काम कर, मेरी पार्टी आन दे, तू उठे मौका देख के चौका मारी। ओके? अब आप देखिएगी कैसे हम आपसे और आपके होने वाले बच्चे से हमेशा के लिए पीछा छोड़ा।